तो कैसे हो मेरे भाइयों, सब बढ़िया। आज मैंने सोचा कि फिर एक इंडियन हाउस को लेके आया जाए और उनके बारे में एक अच्छा डिस्कशन किया जाए, जिनसे अगेन मेरा लव और हेट का रिलेशन बन गया है। इस पूरे वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्यों और कैसे हुआ है। बट आज मैं बात करने वाला हूँ मैन वर्क्स के बारे में। नाउ ये एक इंडियन हाउस है जो अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे, अभी मेरे ख्याल से मैं अभी जब देख रहा था 10% ऑफ था कूपन कोड KR10 के साथ, और 20% ऑफ था अगर 2500 से ऊपर की तुम खरीदारी करते हो तो, मतलब ये मान के चलो कि 800 रुपये के आसपास तुम्हें एक इनका परफ्यूम पड़ जाएगा नियर अबाउट। तो अपन आज डिस्कस करेंगे कि क्या इनके परफ्यूम्स वर्थ इट हैं, क्योंकि ये सिर्फ परफ्यूम्स ही नहीं, बॉडी वॉश भी सेल करते हैं। एंड द ओनली रीज़न मैं इनको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर विदाउट एनी क्लिक बेटी थंबनेल लेके आ रहा हूँ, इट्स बिकॉज जेन्युइनली इनकी फ्रेग्रेंसेस अच्छी हैं अगर तुम पूरा वीडियो देखोगे। एंड लास्टली कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो तुम इस वीडियो में देखोगे। तो शुरुआत करता हूँ कि मैंने कौन से 3 फ्रेग्रेंसेस बनवाए हैं। तो आ जाओ स्क्रीन पे। एक मैंने मंगवाया है एब्सोल्यूट मेल, एक मैंने मंगवाया है मैन वर्क्स का एलिक्सर, और एक मैंने मंगवाया है स्पाइस्ड टबैको। ये 3 फ्रेग्रेंसेस मैंने मंगवाए हैं क्योंकि मेरा जेन्युइनली जो इंटरेस्ट है फ्रेग्रेंस की तरफ, ये तीनों कवर कर देते हैं ओवरऑल। अब एक चीज़ तुम्हें समझना ज़रूरी है कि अगर ये 3 फ्रेग्रेंसेस मैंने मंगवाई हैं तो इन तीनों फ्रेग्रेंसेस में तुम एक देख रहे होगे ये बॉटल बनी हुई है, राइट। ये बॉटल इनकी न्यू पैकेजिंग है। सेम एलिक्सर के साथ ये इनकी न्यू पैकेजिंग है। सेम ये जो स्पाइस टबैको है, इसमें 2 ऑप्शन है, ओल्ड पैकेजिंग एंड न्यू पैकेजिंग। मैंने न्यू पैकेजिंग ऑर्डर की थी। अगर मैं तुम्हें अपना ऑर्डर दिखाऊं, तुम देख पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तुम देख पा रहे हो मैंने जो ऑर्डर किया था वो तीनों मैंने न्यू पैकेजिंग ऑर्डर की थी। यहां पे लिखा भी हुआ है न्यू पैकेजिंग। लेकिन दिक्कत क्या हुई भाइयों, मेरे को जो ये टबैको परफ्यूम है वुड स्पाइसी वाला, ये मेरे को इन्होंने न्यू पैकेजिंग की प्राइस पे ओल्ड पैकेजिंग भेज दी। मुझे बुरा लग गया थोड़ा सा। नुकसान 100-200 रुपए का ही है, बट एक्सपीरियंस वाली बात हो जाती है। तो एक ये छोटी सी एक मेरे मन में बात थी, मैंने कहा ये मैं अप फ्रंट रख दूँ। आई नो बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज जूस। लेकिन तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी कि आगे जब भी तुम एक फ्रैग हेड बनोगे, फ्रेग्रेंसेस में तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वही हो गई ना बात। जब आप महंगी बाइक लेते हैं, महंगा मोबाइल फ़ोन लेते हैं, तो हर छोटी छोटी चीज़ बहुत मैटर कर जाती है कि मोबाइल फ़ोन में जो साइड बटन है पावर ऑन ऑफ का, वो कैसे क्लिक हो रहा है एंड एवरीथिंग। 4 चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं एंड वो एक्सपीरियंस को एक फुल एक्सपीरियंस बनाती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। तो मैंने कहा मैं तुमसे ये चीज़ भी बताऊं, बात करूं। चलो ठीक है, तो तीनों फ्रेग्रेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा बोला कि मैंने स्पाइस टबैको ये मेरे पास है। मैं तुम्हें सबसे पहले इसी का रिव्यू दूंगा, देख लो तुम इसको अच्छे से एक बार। बॉटल अच्छी है, ठीक ठाक है। मैं इस तरह की डिज़ाइंस का कुछ खास फ़ैन नहीं हूँ, बिकॉज ये ना गिरती बहुत जल्दी हैं, राइट। इनका बेस जिनका छोटा होता है ना, ये गिरती बहुत जल्दी है। तो सबसे पहले इसके ढक्कन की बात करते हैं और एटमाइज़र की बात करते हैं, जो कि मैं तीनों बॉटल के लिए सेम ही बोलूँगा। भले ही वो न्यू पैकेजिंग वाली है, लेकिन फिर भी तीनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका जो ढक्कन है बहुत ही चीप प्लास्टिक का है। अंदर से ये जो सिल्वर सिल्वर दिख रहा है ये निकलने लगता है, बहुत ही ज़्यादा चीप है ये। तो एक तो इन्होंने पैसा यहाँ बचाया है। मेरे को दिक्कत भी नहीं है, ढक्कन में तुम पैसा बचा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे को 2 चीज़ों से दिक्कत होती है, एक एटमाइज़र अच्छा होना चाहिए, दूसरा जूस क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर ये दोनों भी अच्छा है तो फिर मैं एक टाइम पे बॉटल को भी इग्नोर कर देता हूँ, डिज़ाइन को भी इग्नोर कर देता हूँ, बिकॉज ये मेरे कलेक्शन का पार्ट है, मेरे दिल के बहुत करीब होती हैं फ्रेग्रेंसेस। तो कुछ चीज़ें ही मैं इग्नोर कर सकता हूँ, बाकी चीज़ें मुझे अच्छी चाहिए। तो सेकंड चीज़, जब एटमाइज़र की बात आती है ना, इसका एटमाइज़र भी बहुत पुअर है यार। मतलब ये एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। और मैं आऊँगा नई बॉटल पे भी, बिकॉज पहली मैं पुरानी बॉटल को पास ऑन कर दूँ, फिर मैं न्यू बॉटल्स पे भी आऊँगा। दिक्कत क्या है, ये अटक जाता है। ये दिख रहा है, ये अटक रहा है, ये फंस जाता है। ये देखो, ये फंस गया ये। और ये इसकी रेगुलर तुम कट आवाज आएगी, सुनना ध्यान से। ये दिक्कत है। चलो ठीक है, वो तो हो गया। जूस क्वालिटी पे आ जाए या फ्रेग्रेंस पे आ जाए। फ्रेग्रेंस कैसी है? एक चीज़ मुझे हमेशा अच्छी लगती है, जब मुझे फ्रेग्रेंस अच्छी मिल जाए सस्ते में। ठीक है, मैं तुम्हारे जैसे ही हूँ कि बाकी सारी चीज़ें, मतलब वो मेरा बचपन नहीं जाता। मैं पैसे को बहुत वैल्यू करता हूँ।
और वही मेरा बचपन है कि सब चीज़ें मैं फिर भी इग्नोर कर दूंगा अगर मेरे को इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो खुश कर दे तो। और बिलीव मी, मैन वर्क्स ने जितना पैसा हर जगह बचाया है उन्होंने उसको कंपनसेट करा है फ्रेग्रेंस में। पहली चीज़, जो ये स्पाइस टबैको है, इसके नोट्स में अगर मैं तुम्हें जाऊं तो बेसिकली टबैको ड्राई टबैको वाला ज़्यादा नोट है। इन्होंने बोला भी है पाइप टबैको है। पाइप टबैको जो होता है वो जनरली ड्राई टबैको को बोला जाता है। और फिर उसके साथ वेटिवर गायक का इसमें थोड़ा सा नोट है, या लास्ट लास्ट में जाके क्रीमी वेनिला हो जाता है। सीधी बात है, सिंपल भाषा में बोलूं, एक हो गया वेनिला, जो तुम्हें मिल्क पाउडर में वो जो वेनिला की फ्रेग्रेंस आती है ना, मिल्क पाउडर कभी तुमने खाया हो बचपन में तो वो मिल्क पाउडर की फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी लगती है जो। और टबैको है। ये दो ही नोट हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं है, लीनियर फ्रेग्रेंस है ये। लेकिन जिस प्राइस पे आती है, बिलीव मी, ये फ्रेग्रेंस बहुत शानदार है। जिस प्राइस पे भी ये फ्रेग्रेंस तुम्हें मिलती है, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये फ्रेग्रेंस का जो एक्चुअल में डिलीवरी है, या ऑयल बोल लो, जो ऑयल है जिस लेवल का, और जो वो डिलीवर करता है ऑयल, भाई शानदार है। मतलब यहाँ पे इन्होंने प्राइस, आओ स्क्रीन पे आओ ज़रा, 1199 दे रखा है। अगर ये तुम्हें 800 रुपये के आसपास मिल जाए, बेस्ट फ्रेग्रेंस है। क्योंकि आगे अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि लॉन्जिटिविटी क्या है, प्रोजेक्शन और सियाज क्या है, तो इसकी लॉन्जिटिविटी तुम्हें खासकर मैं बोलूँगा स्पाइस टबैको की, जो कि बेसिकली विंटर फ्रेग्रेंस है ना, डार्क फ्रेग्रेंस है, डेंस फ्रेग्रेंस है। जब भी टबैको आ जाता है, जब भी वेनिला आ जाता है, तो ये विंटर फ्रेग्रेंस बन जाती है, जो हम सर्दियों में ही वेयर कर सकते हैं। फॉल में भी इसको तुम वेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि थोड़ी सी हैवी फ्रेग्रेंस है ये। तो ये मान के चलो कि इसकी लॉन्जिटिविटी तुम्हें आराम से 8 घंटे ये निकाल के दे देगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, नंबर ऑफ स्प्रे कितने होंगे। इसके नंबर ऑफ स्प्रे तुम्हें करने पड़ेंगे 12 से 15। ये तुम लिख के ले लो। तुम अगर सोचो कि 6 स्प्रे कर लिए तुमने और तुम इससे परफॉर्मेंस निकाल लो, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर परफॉर्मेंस निकालनी है तो 12 से 15 स्प्रे करने पड़ेंगे। एंड फिर तुम्हें इसको आराम से 8 घंटे तो कहीं नहीं गए जो इससे तुम्हें लॉन्जिटिविटी मिलेगी। अब प्रोजेक्शन सियाज की बात कर लेते हैं। 1 घंटे तक ये फ्रेग्रेंस तुम्हें भी समझ में आएगी, और 2 फीट तक, नॉट 3 फीट, 3 फीट नहीं है ना, सिर्फ 2 फीट तक तुम्हारे आसपास वालों को भी समझ में आएगी कि तुमने कुछ अच्छी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस लगाई है। आई विल नॉट से कि ये 4-5 हज़ार की फ्रेग्रेंस के बराबर हो जाएगा, बट दिस इज समथिंग दैट कम्पीट टू लताफ़ा असद। अगर तुम्हें इसकी सिमिलैरिटी चाहिए कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है, तो ये वेरी क्लोज टू लताफ़ा असद है, बट लताफ़ा असद के हाफ प्राइस पे है। तो ये तुम मान लो आधे दाम में तुम्हें लताफ़ा असद मिल रहा है। ओनली कैवियाट इज कि तुम्हें इसके ज़्यादा स्प्रे करने पड़ेंगे, जो लताफ़ा असद के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। लेकिन मैं फिर भी इसको लताफ़ा असद से ऊपर रखूंगा प्राइस पॉइंट टू वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो कंप्लेंट भी कर दी, तो मैं अच्छी वैल्यू भी बता दी कि क्या है। तो ये हो गया नंबर 1, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अब नंबर 2 में मेरे पास 2 और हैं। मैंने इनके तुम्हें बॉक्सेस भी दिखाने थे, तो इसलिए मैंने इनको बॉक्सेस में रखा। ये ऐसे बॉक्सेस में आते हैं, देख लो एक बार। ये हो गया तुम्हारा एलिक्सर का बॉक्स, और ये हो गया तुम्हारा एब्सोल्यूट मेल का बॉक्स। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है ये बॉक्स। ठीक है, ये इनका मैन वर्क्स का लोगो है। लोगो मुझे लिटरली बहुत इंप्रेसिव लगा। और फिर ये ओपन ऐसे होते हैं। ये इनकी न्यू पैकेजिंग है, इसलिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, और उसकी ओल्ड पैकेजिंग थी, वो किसी काम की नहीं थी, तो मैंने फेंक दी थी उसे। ये इस तरह से मिलते हैं, लेकिन इनके गिरने के डर भी रहते हैं। इन्होंने जो कैप है, अगर तुम्हें नहीं पता, तो डियोर सवाद जो आता है उसकी कैप की कॉपी की है। कॉपी नहीं, मतलब सिमिलैरिटी बोल लो। ठीक है, गुस्सा मत होना कि मैं बोल रहा हूँ कॉपी की। कॉपी नहीं, सिमिलैरिटी है। सेम इसके साथ भी है, ये वाला भी जो है सेम इनकी ये न्यू पैकेजिंग है, विच इज़ गुड। पुरानी पैकेजिंग से ज़्यादा अच्छी लगी थी, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने तीनों की जो ऑर्डर की थी बॉटल, वो न्यू पैकेजिंग वाली की थी। बट एक उन्होंने पुरानी भेज दी। गुस्सा कम है क्यों, बिकॉज फ्रेग्रेंस ज़्यादा अच्छी है ना यार। तो क्यों फालतू में किसी के बारे में गलत बोलना, जब वो अच्छा काम कर रहे हैं तो गलती सबसे होती है। और इंडियन ब्रांड है, अगर हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे अगर गुस्सा होने लगे तो फिर कैसे चलेगा, राइट। अब इसमें अच्छा ये लगा कि इन्होंने कैप इंप्रूव की। देखो, कैप अंदर का सिल्वर वाला ख़राब था, इसलिए उन्होंने उसको हटा ही दिया। लेकिन क्या ये कैप उसके बाद बहुत हैवी, बहुत स्टाइलिश और ये वो हो गई? नहीं, वही प्लास्टिक की हल्की फुल्की कैप है। ये इनकी दिक्कत है। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। इम्प्रूव करना चाहा, लेकिन ये इस पर इम्प्रूव नहीं कर पाए। एब्सोल्यूट मेल को मैं यहाँ रखता हूँ क्योंकि मेरा ये लीस्ट फेवरेट है, इस पर लास्ट में बात करेंगे। फिर आ जाते हैं एलिक्सर पे। जो इनका ये एलिक्सर है, ये डियोर सवाज एलिक्सर जो आता है 18-19 हज़ार रुपये की, जो 100 ml की बॉटल आती है, ये उसका हूबहू कॉपी है, एंड बहुत अच्छा कॉपी है। इन्होंने नई बॉटल में क्या किया है, इसको फ्रॉस्टेड बना दिया है, और कुछ नहीं है, फ्रॉस्टेड है। और एटमाइज़र जो है इसका, अब ये प्रेशराइज्ड देने लगे हैं।
लेकिन जो प्रॉब्लम इनकी इसके साथ थी, अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों के जो प्रेशराइज्ड एटमाइजर हैं, दोनों मतलब एक प्रेशराइज्ड है एक नॉन प्रेशराइज्ड है, पुराना वाला नॉन प्रेशराइज्ड है, नया वाला प्रेशराइज्ड है, ठीक है। अब दोनों की दिक्कत क्या है, दोनों की डिजाइन सेम है, एंड वो डिजाइन सेम होने के कारण देयर इज अ डिजाइन फ्लॉ। इसका भी ये प्रेशराइज्ड एटमाइजर होने के बाद भी ये अटकता है, क्योंकि वो डिजाइन फ्लॉ है। अगर ये थोड़ा ढंग से बनाते इसको, या अब ये शायद रीवर्क करेंगे आने वाले टाइम में, तो मुझे लगता है कि इनका ये एटमाइजर वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बहुत शानदार इनका प्रेशराइज्ड एटमाइजर है इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से ये जूस थ्रो करता है। देख रहे हो तुम, क्या शानदार, मतलब ये चीज ना दिल जीत लेती है, क्या पैसा अच्छा इन्वेस्ट किया है। बट अगेन ये तो मुझे पसंद आया एलिक्सर, ठीक है। ये मैं इतना बोल सकता हूं तुम्हें, ये मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें बोला कि ये असद का कहीं ना कहीं ये compete करता है लताफा असद के लिए। ये असद और डियोर सवाज एलिक्सर के बीच का है। ये असद से ऊपर उठता है, डियोर सवाज के करीब आके रुक जाता है, डियोर सवाज एलिक्सर के पास आके। तो ये उन दोनों के बीच का है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि इसमें भी स्पाइसीनेस है, इसमें भी स्वीटनेस है जो असद जैसी है, लेकिन असद से एक नॉच ऊपर है जो डियोर सवाज एलिक्सर में आती है, अगर तुमने कभी उसको टेस्ट किया हो तो। बट जूस क्वालिटी इज सुपीरियर, मतलब आई विल नॉट से कि ये compete नहीं कर सकता इस रेंज में दूसरे फ्रेग्रेंसेस से। बहुत अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंस हाउसेस हैं, लेकिन ये जो जूस क्वालिटी दे रहे हैं वो उनके इक्विवेलेंट है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसके तुम्हें 10 से 15 स्प्रे या 12 से 15 स्प्रे करने पड़ेंगे, बाकियों का शायद काम 3 से 4 5 स्प्रे में हो जाए। ये जो मैनवर्क्स का एलिक्सर है, ये भी विंटर फ्रेग्रेंस है, इसको समर में आप वेयर नहीं कर सकते बिकॉज ये स्पाइसी वुडी उस टाइप की फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा वेनिला भी इसके अंदर है। और डियोर सवाज एलिक्सर जो है वो भी विंटर फ्रेग्रेंस है, ये भी विंटर फ्रेग्रेंस है। बट अगेन लास्टली एक और बार देख लो, चलो इसको अब इतना तो मैंने प्रेशराइज्ड एटमाइजर दिखा दिया, तो इसको मैं एक बार स्प्रे भी करके तुम्हें नोट्स ब्रेकडाउन भी दे देता हूँ। अगेन बहुत अच्छा है, मतलब ये तुम मान के चलो ये दो जो हैं, मैं इनके बारे में वो चीज़ें सेम ही कहूँगा, बस थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा बहुत डिफरेंस तुम्हें मिलेगा। ये टबैको हैवी है, इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा ये मान लो कि लौंग ले लो, क्लोव ले लो, ब्लैक पेपर ले लो, उसके नोट्स तुम्हें बहुत अच्छे से मिलेंगे। इन्होंने बोला है कि वेनिला है, पचूली है, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ वही टबैको वाला सीन इसमें भी है। तुम इसके नोट्स भी इनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो तुम्हें सेम मिलेगा। एंड इट्स अ वेरी राउंड ऑफ फ्रेग्रेंस, एजी नहीं है, बहुत चुभने वाली नहीं है, बहुत सूदिंग फ्रेग्रेंस है इसकी। ये तो वेटेवर भी बोलते हैं इसमें, वेटेवर वो जो खस वाला सीन हो जाता है, वो सब नहीं है इसके अंदर। ये अगेन वही ब्लैक पेपर बेस्ड फ्रेग्रेंस है जो डियोर सवाज एलिक्सर वाली है, एंड इट इज़ वेरी गुड। मतलब ये मैं अपनी कलेक्शन में रखना चाहूँगा, ये मैं मेंटेन करना चाहूँगा एलिक्सर, इसकी मैं बैकअप बॉटल लेना चाहूँगा। सेम गोज विद टबैको एज वेल, अच्छी फ्रेग्रेंस है। बस अभी डर यही है कि इनके एटमाइज़र बहुत ही पुअर है, मतलब एक होता है पुअर, एक होता है बहुत पुअर। बहुत पुअर है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी कि ये कब खराब हो जाए, ठीक है। लास्टली बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्लोरल खुशबू जो हमारी है एब्सोल्यूट मिल। इसका एटमाइज़र देखो, सुनो सुनो, ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये हालत है इसकी, और ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, इसको एक स्पेसिफिक तरीके से देखा देखा ये कैसा इसका एकदम से जूस निकला। अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी गलत पकड़ लिया तो ये गया। तो फिर ये काम करना, ये देखो, अगर मैंने थोड़ा सा भी गलत पकड़ा है तो ये अपना काम करना बंद कर देता है। आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मैं किस तरीके से पकड़ा हूं इसको, तो ये एटमाइजर बहुत शानदार तरीके से काम करेगा। ये दिक्कत है, और मैं फालतू की चीज़ें नहीं निकाल रहा बिकॉज अगेन अगर मैंने 3 बॉटल खरीदी है तो देर इज अ रीजन, एंड 100 ml खरीदी है मैंने, टेस्टर नहीं खरीदी, बिकॉज आई रियली ट्रस्ट दीज काइंड ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स जो अच्छा काम कर रहे हैं। जूस क्वालिटी फैबुलस। लीस्ट फेवरेट क्यों है, बिकॉज मुझे इस तरह की फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। ये भी जो है, ये जो एब्सोल्यूट मेल है, इसके अंदर भी ना तुम्हें इतना कुछ बहुत डिफरेंस तो नहीं मिलेगा, बट ये थोड़ी सी फ्लोरल हो जाती है। इसमें भी हल्का सा, चलो नोट्स ले ही रहे हैं तो महंगी स्ट्रिप पे खर्चा किया है, तो इसके थ्रू बताऊंगा ना मैं तुम्हें। ये देखो अभी भी मेरे से ये ढंग से स्प्रे नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब इसके अंदर फ्रेग्रेंस कौन सी है, देखो यार, ये है फ्रूटी है, ये थोड़ी सी ये स्पाइसी है,
इसमें कुछ भी सिंथेटिक नहीं लगता, लेकिन हाँ ये थोड़ी सी फ्लोरल हो गई, फ्रूटी हो गई, ये उस तरह की फ्रेग्रेंस ज़्यादा है। ये डे फ्रेग्रेंस है, इसको तुम फॉल सीजन हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया, उसमें तुम इसको वियर कर सकते हो एब्सोल्यूट मिल्क को। फ्रेग्रेंस या जूस क्वालिटी बहुत शानदार। लॉन्जेटिविटी मैं इसकी बोलूँगा कि तुम्हें 6 घंटे के आसपास मिलेगी। एलिक्जर में तुम्हें आराम से 8 घंटे मिलेगी। प्रोजेक्शन जो है एलिक्जर का अच्छा है, वही 2 फीट के आसपास का है, 1 से 1.5 घंटे तक। इसका प्रोजेक्शन भी वही 2 फीट के आसपास रहेगा, लेकिन ये 45 मिनट्स तक रहेगा। कौन सा? एब्सोल्यूट मेल जो ये है, इसका प्रोजेक्शन जो है इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं। फिर ये धीरे धीरे स्किन सेंट बनने लगता है। ये उतना पावरफुल नहीं है, पोटेंट नहीं है, उतना बीस्ट नहीं है जितने एलिक्जर और टबैको है। ये दोनों कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं। फिर तो उससे ज़्यादा पोटेंट भी आते हैं, लेकिन उतने नहीं है। ये 6 घंटे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, इसका मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि 8 घंटे तो कहीं नहीं गए। एंड व्हेन इट कम्स टू एब्सोल्यूट मेल, इट्स ओके, ठीक ठाक दे देता है जो इस रेंज में और परफ्यूम्स देते हैं। मतलब मैं ये बोलूँगा कि इफ़ इट इज़ इवन फॉर 800 रुपीज़ इट इज़ कमिंग इन, ये फिर टेस्ट वाला प्रेफरेंस हो जाता है। अगर तुम्हें फ्लोरल हो गया, फ्रूटी फ्रेग्रेंसेज हो गए पसंद आते हैं, लास्ट में जो एक वैनिला का नोट आएगा हल्का सा वुडी, अगर वो पसंद है फ्रूटी नोट्स वाला, 800 रुपीज़ के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड डील। आई विल हाईली रिकमेंड। अगर तुम्हें वो वाले फ्रेग्रेंसेस पसंद आते हैं, फ्रूटी फ्लोरल जो होते हैं वो फ्रेग्रेंसेस अगर तुम्हें पसंद आते हैं, इट्स अ वेरी गुड चॉइस। तो ये बेसिकली 3 मैन वर्क्स के परफ्यूम्स थे जो मुझे रिव्यू करने थे। नाउ लास्ट में जाते जाते, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किसी ब्रांड की मेरे वीडियो के थ्रू एक नेगेटिव इमेज बने, खासकर तब जब वो नेगेटिव पॉइंट्स बहुत बेसिक और मिनिमल हैं, राइट। फालतू में किसी का बिजनेस अपन को ख़राब नहीं करना है, अपन को उनको ग्रो कराना है, राइट। तो अगर उनके टीम में से कभी कोई देखे तो देयर इज़ वन रिव्यू। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, आ जाओ स्क्रीन पे आ जाओ, अगर तुम इसमें देखोगे ये है एब्सोल्यूट मेल। अब इसकी अगर इस इमेज में जाओगे, कलर ब्लू कर दिया, पाइप टबैको, सिग्नेचर ऊद विथ हिंट्स ऑफ पचूली, वेटेवर, गायकवुड, क्रीमी वनीला, ठीक है। ये इसके नोट्स तुमने देख लिए। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है तुम्हारा एलिक्जर, ठीक है। इसमें भी इन्होंने क्या बोला है? पाइप टबैको, सिग्नेचर ऊद विथ हिंट्स ऑफ पचोली, वेटेवर, गायकवुड। पीछे वापस आके दिखा देता हूँ, सेम है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पाइस टबैको पे, जिसकी इन्होंने मुझे बॉटल भी गलत भेजी। तो इनके मैनेजमेंट के साथ और मार्केटिंग टीम के साथ कुछ बहुत बड़ा पंगा चल रहा है। इवन जो इनकी रिटेल टीम है या जिन्होंने भी ये सेल्स टीम वगैरह है जो भी देख रहे हैं, ये पाइप टबैको, सिग्नेचर ऊद विद हिंट ऑफ पचूली, वेटेवर, गायकवुड एंड क्रीमी वनीला, तीनों में सेम लिख रखा है, तीनों में सेम। बहुत बड़ी गलती है ये, क्योंकि कोई आपकी वेबसाइट पे जा रहा है ऑर्डर करने के लिए, आपकी वेबसाइट से ऑर्डर कर रहा है, और अगर आप मतलब बचकानी गलतियां अगर आप कर रहे हो इस तरह की, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, छोटा मोटा नहीं है। ठीक है यार, ओल्ड पैकेजिंग भेज दी आपने मुझे 999 वाली, पैसा मैंने दिया 1200 रुपये, 1000 रुपये की आपने मेरे को बॉटल भेजी, मैंने पैसा 1200 दिया, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। बट ये करना, ये तो आप अपना बिजनेस ख़त्म कर रहे हो, वो मत करो। ऐसी चीज़ें मत करो कि बंदा सिर्फ यही देख के डर जाए और बोले कि भाई यहाँ से ऑर्डर ही नहीं करना, दे आर टेकिंग इवन देयर बिजनेस वे टू लाइटली, वो नहीं होना चाहिए। तो ये बस मेरे को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा इनका। थोड़ा सा अगर इस पे काम करें, थोड़ा सा सिंसियरली काम करें, तो मुझे लगता है थोड़ा बॉटल पे काम करें, एटमाइज़र पे, इनकी जो कैप होती है, जूस अच्छा है। अब इनको क्या करना है? इनको पैकेज अच्छा करना है। इनकी जो मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है, इवन जो इनकी बॉटल्स डिज़ाइन करती है, डिज़ाइनिंग टीम है, अगर ये इन पे थोड़ा काम कर लेना, जो ये प्रोडक्ट के आसपास वाले लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाला जो ब्रांड है बहुत अच्छा काम करेगा, और आने वाले टाइम में एज एन इंडियन ब्रांड बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। तो तुम बताना, क्या तुमने मैन वर्क्स का परफ्यूम यूज़ किया है? तुम्हारा क्या ओपिनियन है? एंड क्या तुम आगे चल के इनके परफ्यूम्स खरीदोगे क्या, या फिर और कौन सा इंडियन हाउस है जो तुम्हें बहुत पसंद है जिसके बारे में मेरे को डिस्कस करना चाहिए? सो वॉट एवर योर ओपिनियन इज़, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।